नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर, जहां पर आपको विद्यालय में होने वाले सभी ऑनलाइन कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यूडाइज प्लस का वर्क, RSKMP पोर्टल, क्लास 5th 8 परीक्षा फल संबंधी कार्य, MP एजुकेशन पोर्टल संबंधी कार्य, शिक्षा पोर्टल संबंधी कार्य, छात्रों के मैपिंग, छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारियों के वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहते हैं। हम जानकारी लेकर आए हैं। पूर्व में हमने चैनल पर एक जानकारी देखी थी यूडाइज पर गलत मैपिंग के संबंध में। जो छात्र उम्र 3 से 4 साल है वह छात्र कक्षा 1 में मैप कर दिए गए हैं यूडाइज प्लस में, जो कि हमारे द्वारा त्रुटिपूर्ण हो गए। इस संबंध में शासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ है छात्रों की गलत मैपिंग के संबंध में। उसमें उल्लेख किया गया है कि ऐसे छात्र जिनकी उम्र 3 से 4 साल और कक्षा 1 में दर्ज हैं, यह आपके द्वारा गलत मैपिंग की गई, गलत कक्षा में दर्ज किया गया जो त्रुटिपूर्ण कार्य है। या तो छात्र की उम्र गलत लिखी गई है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर आपके द्वारा कक्षा गलत दर्ज कर दी गई है। तो ऐसे छात्रों की जानकारी में सुधार किया जाना है। 3 से 4 वर्ष के जो छात्र हैं उन्हें कक्षा पहली में दर्ज नहीं होना चाहिए। उन्हें, यदि आपके विद्यालय में KG कक्षाएँ संचालित हैं तो KG कक्षाओं में उन्हें दर्ज होना चाहिए, और यदि KG कक्षाएँ संचालित नहीं हैं तो उन छात्रों को या तो उनकी जन्मतिथि सुधारें, यदि जन्मतिथि सही है आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण वह विद्यार्थी यूडाइज में मैप हो गया है तो उसे यूडाइज से बाहर करें कारण सहित। तो हम देखते हैं ऐसे छात्रों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इन छात्रों के संबंध में जानकारी कैसे सुधार सकते हैं, क्लास शिफ्ट कैसे कर सकते हैं छात्रों की। तो ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करके हम क्लिक करते हैं यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। इसे क्लिक करते ही यहाँ पर पूर्व की तरह स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर दें, गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है, जहाँ स्कूल की यूजर ID पासवर्ड फिल करके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। पोर्टल को लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर 70 दिखाई देता है 2023-24। इसे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ क्लास वाइज छात्रों की जानकारी यहाँ पर दी गई है, किस कक्षा में कितने छात्र आपके विद्यालय में दर्ज हैं। अब इन छात्रों की जानकारी विस्तार से देख सकते हैं कि ऐसे कौन से छात्र हैं जो गलत मैप किए गए हैं। तो हम देखते हैं कक्षा 1 को क्लिक करके व्यू मैनेज पर। यहाँ हम देखते हैं छात्रों की डेट ऑफ बर्थ। जैसे यहाँ पर एक छात्र है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 27/10/2018 है। यह छात्र जब इसे मैप किया गया था यूडाइज में 2023 में, यह 5 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाया था और हमने इसे कक्षा 1 में मैप कर दिया था। इसी प्रकार से एक और छात्र है, 20/5/2018 जन्मतिथि है इसकी, इसको भी आप देख लें यह 2023 में 5 वर्ष का हुआ था या नहीं। इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ का मिलान करें। यहाँ इस छात्र की जन्मतिथि फरवरी 2018 है। यह छात्र 5 वर्ष का हुआ था या नहीं। अब हम देख रहे हैं कि 25/6/2018 जन्मतिथि है। यह छात्र 5 वर्ष का हो गया है हमारे विचार से, लेकिन यह छात्र 5 वर्ष का हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी यूडाइज प्लस पोर्टल पर स्वयं है। पोर्टल स्वयं बता रहा है कि हमारे द्वारा ऐसे छात्र कक्षा पहली में दर्ज कर दिए गए हैं जो कि 2023 में 5 वर्ष के नहीं हुए थे। तो ऐसे छात्रों की जानकारी हम कैसे देख सकते हैं कि कितने छात्र हैं पहली में जो डेट ऑफ बर्थ गलत होते हुए भी या 5 वर्ष के ना होते हुए भी हमारे विद्यालय में कक्षा 1 में दर्ज हैं। तो इसके लिए हमें देखना होता है स्कूल कंप्लीशन मॉड्यूल। यहाँ स्कूल कंप्लीशन मॉड्यूल का लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए यदि आप मोबाइल या टैबलेट पर कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए हमें मोबाइल या टैबलेट को करना होता है डेस्कटॉप साइड पर। मोबाइल या लैपटॉप को डेस्कटॉप साइड में करने के लिए राइट साइड में स्क्रीन पर सबसे ऊपर 3 बिंदु दिखाई देते हैं, इन्हें क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ दिखाई देता है, इसे क्लिक कर देते हैं तो मोबाइल हमारा डेस्कटॉप साइड में हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेफ़्ट साइड में हमें ऑप्शन प्राप्त हो गया होगा स्कूल कंप्लीशन, इसे क्लिक करें। अब यहाँ पर स्कूल कंप्लीशन आपके द्वारा किया जा चुका है, आपने स्टूडेंट मॉड्यूल का कार्य पूर्ण कर दिया है, स्कूल कंप्लीशन का कार्य कर दिया। यदि नहीं किया है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको स्कूल कंप्लीशन का, उसे क्लिक कर दें और स्कूल कंप्लीशन का कार्य पूर्ण करें। यहाँ छात्रों की संख्या जरूर देख लें, टोटल स्टूडेंट 408 हैं तो कंप्लीट 408 हो जाना चाहिए, तभी आप स्कूल कंप्लीशन का कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाउनलोड करते हैं लिस्ट, हमारे विद्यालय की एनरोलमेंट लिस्ट। यहाँ पर
हमें शो होगी। इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही यहाँ से जानकारी देख लेते हैं कि यहाँ से कितने छात्र हैं जो यूडाइज प्लस पर सो रहे हैं गलत जन्म तिथि के कारण। तो यहाँ हम देखें एज वाइज एनरोलमेंट, यहाँ हम देख रहे हैं एज वाइज एनरोलमेंट। यहाँ पर देखें एज 3 और 4। एज 3 के 3 विद्यार्थी PP2 में हैं और एज 4 के 13 विद्यार्थी PP2 में हैं। PP1 में 6 विद्यार्थी हैं और 2 विद्यार्थी कक्षा 1 में हैं। यही हमारे द्वारा मिस्टेक की गई है। 2 छात्रों को कक्षा 1 में दर्ज कर दिया गया है जो कि अभी 4 वर्ष के हैं, जबकि RT के नियम अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार या नेशनल एजुकेशन स्कीम के अनुसार एज के बारे में लिखा गया है कि कितनी उम्र के छात्र कौन सी कक्षा में दर्ज होंगे। तब यहाँ पर हमें इन छात्रों को इनकी कक्षा में सुधार करना है। तो सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं? 4 साल के बच्चे कक्षा पहली में 2 यहाँ पर दर्ज दिखाई दे रहे हैं। इन छात्रों की कक्षा को कैसे सुधारें, हम आगे देखते हैं। हम वापस पुनः चलते हैं यूडाइज प्लस पर। यहाँ बैक हो जाते हैं, यूडाइज प्लस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम विभिन्न ऑप्शंस, कैसे इन छात्रों की जानकारी को सुधारा जाए। ऐसे छात्रों की त्रुटि में सुधार करने हेतु हमें जाना होता है स्कूल डैशबोर्ड में। स्कूल डैशबोर्ड में विभिन्न कक्षाएँ शो होती हैं। अब जिस कक्षा का छात्र, जैसे कक्षा 1 का छात्र है, जन्म तिथि उसकी गलत लिखी गई है। 4 वर्ष का छात्र कक्षा 1 में शो हो रहा है। चूँकि आपने कक्षा 1 में उसे दर्ज किया है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी 5 वर्ष से ऊपर होगी। तो यहाँ व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ जिस छात्र की त्रुटिपूर्ण एंट्री हो गई है उसके हम जर्नल प्रोफाइल को ओपन करते हैं। यहाँ जन्म तिथि में हमें सुधार करना होगा। छात्र की सही जन्म तिथि यहाँ पर लिखनी होगी। सही जन्म तिथि आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो छात्र वहाँ से हट जाएगा जहाँ शो हो रहा है 4 वर्ष का होते हुए कक्षा 1 में दर्ज है। तो हम छात्र की जर्नल प्रोफाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं छात्र की जन्म तिथि। छात्र की जन्म तिथि में यहाँ पर सुधार किया जा सकता है। तो आप छात्र की सही जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज कर दें ताकि छात्र की उम्र 5 वर्ष होने लगे। यहाँ पर और भी किसी त्रुटि में यदि आप छात्र की सुधार करना चाहते हैं तो छात्र की जर्नल प्रोफाइल में आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ हमें जन्म तिथि में सुधार करना है तो यहाँ से आप जन्म तिथि सुधार कर दें। छात्र के माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। यहाँ हमने देखा है छात्र का आधार नंबर भी दिया होता है। कई विद्यालयों द्वारा छात्र का सही आधार नंबर जर्नल प्रोफाइल में नहीं दिया गया है, जिस कारण से छात्रों का आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं आधार 999 करके दिया गया है जो कि गलत है। ऐसे नंबर या ऐसे आधार नंबर सत्यापित नहीं हो सकते। तो इसे हमें चेंज करना होगा। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS? यहाँ चौकोर खाने पर क्लिक करेंगे तो आधार सुधारने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर छात्र का सही आधार नंबर दर्ज करें और साइड में छात्र का वही नाम लिखें, नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार कार्ड। जो भी छात्र का जिस स्पेलिंग के साथ जितना नाम, जाति सहित हो या अकेला नाम हो, वह इस खाने में लिखें जो आधार पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें जो आधार सत्यापन का भी कार्य करना है, आदेश जारी हुआ था कि आधार सत्यापन के कार्य भी लगभग बहुत से विद्यालयों द्वारा भी नहीं किए गए हैं। यह काम पेंडिंग है तो उसे भी पूर्ण करना है। आधार सत्यापन का कार्य भी किया जाना है। तो यहाँ पर छात्र का सही आधार नंबर दर्ज कर दें तो 4.1.8 में छात्र का वही नाम लिखा जाना है जो आधार पर है। इस प्रकार से हम छात्रों को आधार सत्यापन भी फिर कर पाएंगे, क्योंकि आधार सत्यापन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमने देखा साथियों, छात्र की जन्मतिथि किस प्रकार सुधार सकते हैं। छात्र की जन्मतिथि यदि आप सुधार देते हैं तो जो त्रुटि हमारे द्वारा यूडाइज प्लस पर शो हो रही है, 4 वर्ष का छात्र कक्षा पहली में दर्ज है, तो यहाँ पर छात्र की जन्मतिथि में सुधार कर दें ताकि छात्र 5 वर्ष का शो होने लगे। और नीचे आधार नंबर और आधार पर नाम, 2 गलतियों को जरूर आप सुधार लें ताकि वर्तमान में जो हमें समस्या है उसका निराकरण हो सके। क्योंकि यहाँ पर छात्र की जन्मतिथि यदि सही है तो हम यहाँ पर छात्र की कक्षा शिफ्ट भी कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कक्षा शिफ्ट करने का, क्लास शिफ्ट करने का। सिर्फ यहाँ पर हम छात्र का सेक्शन शिफ्ट कर सकते हैं। जिस भी कक्षा के छात्रों को आप सेक्शन शिफ्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अभी कक्षा शिफ्ट नहीं की जा सकती। यहाँ पर देख रहे हैं हम, पूर्व में यह ऑप्शन उपलब्ध था कि किसी भी छात्र की क्लास को शिफ्ट किया जा सकता है। पहली के छात्र को दूसरी में किया जा सकता था, दूसरे के छात्र को पहली और तीसरी में किया जा सकता था, लेकिन अब यह ऑप्शन ओपन नहीं है। यहाँ पर हम छात्र की क्लास शिफ्ट नहीं कर सकते, सिर्फ हम छात्र की जन्मतिथि बदल सकते हैं। तो छात्र की सही जन्मतिथि देखें और वहाँ पर सही जन्मतिथि प्रविष्ट कर दें। तो आपका जो छात्र 4 वर्ष के कॉलम में शो हो रहा है
वहाँ से हट जाएगा और 5 वर्ष कक्षा पहली में शो होने लगेगा। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको इस प्रकार की होने वाली समस्याओं का समाधान शीघ्र प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि जो भी समस्या हैं आपके पास उनका निराकरण जैसे ही चैनल पर पब्लिश होता है आपको सबसे पहले मिल सके। और भी किसी प्रकार की समस्या यदि आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका भी मैं समाधान देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।